लोकसभा चुनाव के मद्देनजर बीजेपी रोजाना अपने कार्यकर्ता आयोजित कर रही है। लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने अपने कई तरह के अभियान चला रही है, जिसमें प्रदेश सरकार और केंद्र की बीजेपी सरकार की योजनाओं का लाभ जिन लोगों को मिल रहा है, उन लाभार्थियों तक संपर्क अभियान कार्यकर्ताओं के माध्यम से लगातार चलाया जा रहा है। बीजेपी अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने बताया कि बीजेपी पूरे प्रदेश में चुनाव के दौरान लगभग 700 नुक्कड़ कार्यक्रम किए जाएंगे। इसके अलावा बुद्धिजीवी वर्ग को बीजेपी से जोड़ने के लिए संवाद कार्यक्रम चलाए जाएंगे, जिसमें वकीलों, खिलाड़ियों और डॉक्टर्स के साथ फंडा समाज और कथावाचकों के साथ भी संवाद किए जाएंगे। ये कार्यक्रम हल्द्वानी में और देहरादून में भी आयोजित किए जाएंगे। बीजेपी का सबसे ज्यादा फोकस बूथों पर है, जिसके लिए शक्ति केंद्र को भी मजबूत किया जा रहा है। 26 से 31 मार्च तक बूथ की बैठकें होंगी। इसके लिए सभी नेताओं को अपने बूथ पर रहना होगा। बीजेपी के स्थापना दिवस के मौके पर हर घर कमल का कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इसके लिए सभी कार्यकर्ताओं को अपने घर पर कमल का झंडा लगाएंगे। चलिए, 6 अप्रैल स्थापना दिवस है पार्टी का, और स्थापना दिवस हम हर वर्ष अपने बूथ पर मनाते हैं। स्थापना दिवस के लिए हमने इस बार कार्यक्रम का जो स्वरूप तय किया है, एक तो प्रत्येक कार्यकर्ता उस दिन अपने घर पर कमल का झंडा लगाएगा। हर घर कमल, इस नारे के साथ स्थापना दिवस रहने वाला है। और 6 अप्रैल से 14 अप्रैल तक हमने व्यापक जनसंपर्क के कार्यक्रम तय किए। अम्बेडकर जयंती 14 तारीख अम्बेडकर जयंती तक हमने व्यापक जनसंपर्क के कार्यक्रम तय किए हैं। खास तौर पर 80 का दशक पूर्ण करने वाले आयु के जो लोग हैं, क्योंकि अभी तो पता लगा कि 85 साल से ऊपर के लोगों को निर्वाचन आयोग उनके घर पर जाकर उनका वोट डलवाएंगे। हम भी उसमें सहायक सहयोगी बने। इस दृष्टि से पूरे प्रदेश में 1,54,259 मतदाता हैं जो 80 दशक से ऊपर के हैं, 80 वर्ष के आयु के ऊपर के हैं। इनमें 100 से अधिक आयु के जो है 1,411 मतदाता है। तो हमारा प्रयास रहेगा, जब हम ये व्यापक बूथ संपर्क अभियान हम चलाएंगे, तो हम सबसे पहले उस बूथ के उस बुजुर्ग व्यक्ति के घर पर जाएंगे, उसका आशीर्वाद लेंगे। और उस दिन की जब मैंने कहा कि बूथ संपर्क अभियान है, तो हमारे सारे कार्यकर्ता उस दिन से लगातार बूथ पर रहेंगे। सब हर व्यक्ति को अपने बूथ पर रहना है, और बूथ को विजय बनाने के लिए सब प्रकार के जो हमारे कार्यकर्ता संपर्क है, आम जनता से संपर्क है, मतदान के दिन तक हम जिस एक एक कार्यकर्ता जो हमने घर सौंपे हैं, जो पन्ने के 30 वोट सौंपे हैं, वो 30 के 30 वोट मतदान के लिए आ जाएं, इसकी रचना का स्वरूप हमने उस रूप में बनाया है। एक हुआ कि आज भी बड़ी संख्या में हमारे बहुत कुछ अपने दल के लोग, कुछ दूसरे दलों के लोगों ने आज बड़ी संख्या में विधायक, पूर्व विधायक भी रहे हैं, उन्होंने सदस्यता ली है, और कुछ नामों विचार चल रहा। भविष्य में उनकी भी सदस्यता विधिवत रूप से होगी। लेकिन अब सदस्य का क्रम जो है प्रदेश कार्यालय के बजाय हमारी लोकसभा स्तर का केंद्र बन जाएगा। तो कुछ और भी सदस्यताएं इस बीच में होंगी। जो हमारे नामांकन की तिथि, उसकी मैंने जानकारी आप सबको दे दी है। माननीय मुख्यमंत्री जी और मेरा सभी नामांकन में रहना होगा। माननीय नरेश भाई साहब जी बहुत से स्थानों पर नामांकन की प्रक्रिया में सम्मिलित होंगे। मैं प्रदेश के पदाधिकारियों को भी अलग अलग लोकसभा में हमने जिम्मेदारी दी है, उन लोकसभा में नामांकन के समय उनकी उपस्थिति उस रूप में रहेगी। हमने कार्यक्रम चलाया था लाभार्थी संपर्क अभियान का। मुझे बताते हुए खुशी है कि 270 मंडलों में लगभग 5,040 कार्यकर्ताओं की सक्रियता से 1,02,785 अभी तक हमने लाभार्थी संपर्क का काम संपन्न किया है। और सबसे बड़ी खुशी की बात है, पूरे देश में उत्तराखंड आज 4थे स्थान पर लाभार्थी संपर्क में अपना स्थान उसने बनाया है। और ये लाभार्थी संपर्क अभियान हमारा जैसे जैसे बूथ संपर्क अभियान की गति बढ़ती जाएगी, इसमें हम और गुणात्मक रूप से आगे बढ़ेंगे। लेकिन 1 लाख से अधिक जिन स्थानों पर लाभार्थी संपर्क हुआ है, हमारा राज्य उसमें भी एक स्थान रखता है। इसमें मैं कार्यकर्ता चर्चा इसलिए करता हूँ कि कार्यकर्ता की इसके प्रति जो निष्ठा है, समर्पण है, उसकी चर्चा करना बहुत आवश्यक है। हर कार्यकर्ता 10 लाभार्थी संपर्क की बात की गई थी, लेकिन मुझे बताते हुए खुशी है कि हमारे अल्पसंख्यक मोर्चे के उपाध्यक्ष जफर आलम अंसारी, इन्होंने 87 लाभार्थियों से संपर्क किया। सरल ऐप के माध्यम से उसका पूरा हम पर रिपोर्टिंग रहती है। युवा मोर्चे के हमारे प्रदेश के उपाध्यक्ष डॉक्टर नीरज पंत जी से पहले किसान मोर्चे के हमारे बहन अंजू देवी ने 81 लाभार्थियों से संपर्क किया। और युवा मोर्चे हमारे प्रदेश के बाद डॉक्टर नीरज पंत ने 80 व्यक्तियों से संपर्क किया। ये मैंने बहुत प्रथम तृतीय की संख्या बताई है।
अनेकों कार्यकर्ता इस काम में इसमें लगे। जैसे मैंने बताया 270 लगभग 5040 कार्यकर्ताओं में इन 3 कार्यकर्ताओं ने प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान पर लाभार्थी संपर्क में अपना स्थान रखा है। इस बीच आज ही राष्ट्र अध्यक्ष के साथ हमारी वर्चुअल मीटिंग थी और बड़ी सभाओं के साथ साथ नुक्कड़ सभाओं को बहुत महत्व दिया गया है और हमने तय किया है कि उत्तराखंड के अंदर हम प्रत्येक विधानसभा में 100 नुक्कड़ सभाएं करेंगे। लगभग 70,000 7,000 प्रत्येक विधान 100 और लगभग 7,000 नुक्कड़ सभाएं हमारी पूरे प्रदेश के अंदर होंगी। 1 अप्रैल से और 6 अप्रैल तक ये नुक्कड़ सभाओं का कार्यक्रम हम निर्धारित किया है। नुक्कड़ सभा में हमारे प्रत्येक पदाधिकारी को रहना है, हर गांव में हमारी नुक्कड़ सभा हो, ये हमने लक्ष्य रखा है। और जब मैं 7,000 नुक्कड़ सभाओं की बात कर रहा हूं तो ये मान के चलिए कि लगभग 5,000 कार्यकर्ता इन नुक्कड़ सभाओं के लिए हम तय करने वाले हैं। जिला स्तरीय कार्यकर्ता भी रहेंगे, हमारे प्रदेश की टोली के लोग भी रहेंगे। माननीय अध्यक्ष जी का आग्रह है कि प्रत्येक विधायक, सांसद और प्रदेश के पदाधिकारी इनको बड़ी सभा के साथ साथ नुक्कड़ सभाओं में सबको अनिवार्य रूप से रहना है। इसलिए नुक्कड़ सभा में प्रदेश अध्यक्ष भी रहेंगे और माननीय मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम उसमें जुड़ेगा, सभी मंत्रीगणों को जुड़ेगा।